बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत यह है में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी। बात करें कुछ मुल्क की सतह पर हालिया तौर पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के हवाले से, और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अहम तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कल आम इंतखाबात होने जा रखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी, और इस वक्त कहा जा रहा कि काफ़ी बेहतरीन और मौसर तरीके से इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इस वक्त जीबी में तमाम तर सियासी पार्टीज़ के नुमाइंदगान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त सियासी कैंपेन्स इस वक्त वहाँ पर रवा दवा है। हर पार्टी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हम वहाँ पर मैक्सिमम वोट गेन करने में कामयाब हो सकें। इससे कबल ये तासुर था कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है उसी पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ करती है। लेकिन इस बार अवाम के रिमार्क्स को देख कर ये फील होने लगा है, ये महसूस होता है, ये तासुर जा रहा है, ये गुमान पैदा हो रहा कि शायद अब की बार ये रीत तब्दील होने की तवक्को है कि शायद इसकी बार क्योंकि बल्तिस्तान के अवाम की जानब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है और इस चीज़ का इजहार किया गया है कि अब बल्तिस्तान में वही पार्टी हुकूमत कर सकेगी जो कि हकीकी मानों में काबिल अमल और एक मौसर और ठोस मंशूर पेश करेगी और बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल को मलहूज़ खातिर हकीकी मानों में रख सकेगी। बहरहाल इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी जो इंतखाबात का सिलसिला है उसके हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है और इस हवाले से भी एक बाकायदा स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त अहम मुआहदे जो हैं वो इस वक्त उनकी तस्वीर कशी की जा रही है। उस हवाले से बाज़ जगहों पर तस्दीक भी की जा चुकी है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान पोर्ट्स और मोटरवेज़ का जो मंसूबा है वो उसे अमली शक्ल दी जाएगी, जबकि सूबे सिंध से भी जो है वो मोटरवे का बाकायदा आगाज़ होगा जो कि बाकी सूबों से इनको मिलाएगा। लेट्स सी ये मंसूबा कितना जल्दी और हकीकी मानों में अपनी इसे एप्लीकेबल बनाया जाता है या फिर सिर्फ दावा ही किया गया है या फिर हकीकी मानों में अब की बार कराची के अवाम के लिए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस सिंध के अवाम के लिए ये सहूलत मैसर होगी। बात करेंगे इन तमाम सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एंकर पर्सन जनाब फैसल अदरीस भट्ट साहब ने, बहुत का कीमती वक्त का। भट्ट साहब, पहले तो बात कर लें जीबी के इंतखाबात पर। चौथे आम इंतखाबात के लिए मैदान कल सजने वाला है। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, 266 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 7 ख़वातीन भी शरीक हैं, 1368 पोलिंग स्टेशंस इस तमाम तर तनाजुर में कायम किए गए हैं, जिनमें से 479 जो है वो हसास करार दिए गए हैं, जबकि साथ ही साथ 350 हसास हैं, 457 नॉर्मल करार दिए गए हैं। और इस वक्त पुलिस का दीगर अहलकार, सिक्योरिटी अहलकारों का भी एक कसी तादाद पर मुश्तमिल अमला वहाँ पर तैनात किया जाएगा। कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या तवक्को है आपकी, आपका तज्जिया क्या कहता है कि कौन सी पार्टी बाजी ले जाएगी? और इस वक्त चूँकि हर पार्टी अपनी जानिब से पूरा जोर आजमा रखी है और कोशिश में है, एक पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है वो इस वक्त जारी हो रही हैं तमाम तर पार्टीज़ की जानिब से, और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तगड़ा टाकरा होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ जीबी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सियासी निगाह कैसे तज्जिया करती है तमाम तो सूरत हाल का? जीबी में कौन जो है वो बाजी मारने के करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस दफा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले कभी किसी सियासी पार्टी ने उसको बॉदर ही नहीं किया, और इस दफा बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो इसको बॉदर कर रही हैं और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन उनकी झोली में गिर जाए और उनका वजीर आला वहां पे मुंतखब हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमती सर्वे किया गया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर है और मुस्लिम लीग नून 2 पे है और पीटीआई नंबर 3 पे है। 3 ही पार्टियां उधर इलेक्शन लड़ी। अच्छा, अब जो गैर जानिबदार सर्वे किए गए हैं या करवाए गए हैं उसमें इसके उल्टा है। उसमें पीटीआई नंबर 1 पे है, पीपी नंबर 2 पे है और पीएमएलएन जो है वो किसी भी खाते में नहीं आ रही, यानी कि सिंगल पे आउट है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि पीएमएलएन का वोट बैंक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में का खासा कम है। मुझे माजी में अगर हम झांकें तो माजी में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इन दोनों टेरिटरीज में उस पार्टी की हुकूमत रही है जो वफाक में मौजूद हो, यानी कि मुस्लिम लीग नून अगर मौजूद है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी,
अ,